बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले शहर लाहौर के मौसम और फ़ज़ाई आलूदगी की बात करेंगे। लाहौर की फ़ज़ा आलूदा तरीन करार दी जा रही है। सांस लेना भी मुहाल हो चुका है। दुनिया की आलूदा तरीन शहरों में लाहौर पहले नंबर पर आ गया है। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 413 तक पहुंच गई। टाउन हॉल के एतराफ एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 230 रिकॉर्ड की गई है, जबकि टाउनशिप के एतराफ एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 216 रिकॉर्ड की गई। लम्स यूनिवर्सिटी के एतराफ एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 413 रिकॉर्ड। नेशनल हाई स्टेडियम के एतराफ एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 रिकॉर्ड किया गया। गुलबर्ग में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 380 है, जबकि जेल रोड पर 400 शरह रिकॉर्ड की गई है। इस हवाले से बात करेंगे, सादिया खान हमारे साथ मौजूद हैं। सादिया खान, बताइएगा, कहा जा रहा है कि इकदाम उठाए जा रहे हैं फ़ज़ाई आलूदगी के तदारुक के लिए, मगर यहाँ पर इकदाम जो हैं वो क्यों मौसर साबित नहीं हो रहे? जी हाँ, लाहौर की आलूदा फ़ज़ा में सांस लेना दुश्वार हो चुका है। ख़ासकर लाहौर के बासी जो हैं इन दिनों कोरोना, डेंगू और स्मोक की सूरत हाल से निमटने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुरे इम्पैक्ट इस आलूदगी के इंसानी सेहत पर नज़र आ रहे हैं। क्योंकि मरीज़ों की तादाद में काफ़ी ज़्यादा इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। उसके साथ साथ बराह रास्त ये जो आलूदगी है ये इंसानी सेहत को मुतासिर कर रही है। अगर हम बात करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स की, जो हालिया एयर क्वालिटी इंडेक्स लाहौर का जा रहा है, इस पर बहुत सी बैनुल-अक़वामी अदारों की जानिब से भी तनकीद की जा रही है। इसी तरह से लाहौर को आलूदा तरीन शहर करार देकर आज भी अगर हम लाहौर की आलूदगी के हवाले से बात करते हैं तो महकमा माहौलियात, जो कि सरकारी अदारा है, उनके अपने अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से तजावज़ कर चुका है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं प्राइवेट मॉनिटरिंग सिस्टम की जानिब से, तो उनकी जानिब से जो लाहौर की रीडिंग बताई जा रही है वो 400 से 500 के दरमियान बताई जा रही है। आलूदा तरीन इलाकों की बात करते हैं, जेल रोड, माल रोड, रायमंड, ठोकर, जोहर टाउन, शादरा, हरबंसपुरा, वाहगा और डिफेंस आलूदा तरीन इलाकों की फहरिस्त में शामिल हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से आलूदगी के पार्टिकल जो हैं वो फ़ज़ा में तहलील होकर शहरियों के लिए अजियतनाक बन रहे हैं। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं आने वाले दिनों के मौसम और एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से, तो माहिरीन की जानिब से कोई अच्छी खबर नहीं सुनाई जा रही। कहा यह जा रहा है कि स्मोक जो है वो आने वाले दिनों में मज़ीद डेंस होगी, जिसकी वजह से ना सिर्फ ट्रैफिक के मामला मुतासिर होंगे, शहरियों को सफ़र करने में मुश्किलात होंगी, उसके साथ साथ नाक, कान, गले और इसके साथ फेफड़ों की बीमारियों में भी इजाफा होगा। अभी भी लाहौर की फ़ज़ा जो है वो आलूदा है। दूर जो अगर आप देखते हैं तो आपको धुंध नज़र आती है, लेकिन आप अगर इसके दरमियान से गुजरेंगे या आप इसके नीचे थोड़ी देर खड़े होंगे तो आपको अपने फेस पर, बालों पर, कपड़ों पर डस्ट महसूस होगी, जो कि आपको आंखों की बीमारी में मुब्तला कर रही है। इसके साथ साथ आपको सफोकेशन हो रही है। तो तिब्बी माहिरीन की जानिब से शहरियों को ये कहा जा रहा है कि एक तो आपने पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, उसके साथ साथ अपने फेस को कवर रखना है ताकि डस्ट जो है वो आपके नाक के ज़रिए आपके फेफड़ों में नहीं जाए और आपके गले को मुतासिर नहीं करे। इसी तरह से दिसंबर के हवाले से महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि दिसंबर में धुंध भी पड़ेगी और ये जितनी भी आलूदगी के पार्टिकल हैं ये धुंध के साथ मिलकर मज़ीद सूरत हाल को संगीन बनाएंगे। तो आज लाहौर का मतला खुश्क रहेगा। दिन के औकात में पारा जो है वो 26 तक जाने का इम्कान है और इसी तरह से धुंध जो है वो खुले इलाकों में पड़ना शुरू हो चुकी है। और लाहौर जो है ख़ासकर यहाँ पर दर्जा हरारत में कमी के बाद हमने ये देखा है कि खुनकी में इजाफा हुआ है और उसके साथ साथ स्मोक जो है उसकी सूरत हाल भी मज़ीद ख़राब होती जा रही है। और दिसंबर में माहिरीन की जानिब से कहा यह जा रहा है कि मज़ीद सूरत हाल ख़राब होगी। शहरियों को एहतियात करने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ जितना हो सकता है ट्रैफिक की वो कंट्रोल किया जाए ताकि शहरी जो हैं आलूदगी से बच सकें। फ़ज़ाई आलूदगी के बढ़ने के पेश नज़र शहरियों को एहतियात का मशवरा दिया जा रहा है। सादिया, बहुत शुक्रिया। शदीद धुंध के बायस लाहौर और इस्लामाबाद मोटरवे पर 3 मकामात पर ट्रैफिक हादसा की वजह से 25 अफराद जख्मी हुए हैं, जबकि दर्जनों गाड़ियां तबाह हो गई। मोटरवे पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई है, जबकि शहरियों का कहना है कि हादसा मोटरवे पुलिस की नाकिस हिकमत अमली की वजह से पेश आए हैं। शदीद धुंध के बायस लाहौर और इस्लामाबाद मोटरवे पर 3 मकामात पर ट्रैफिक हादसा पेश आए हैं और इन ट्रैफिक हादसा के नतीजे में 25 अफराद जख्मी हुए हैं, जबकि दर्जनों गाड़ियां भी इन हादसा की जद में आकर तबाह हुई हैं और शहरियों की जानिब से इन हादसा का जिम्मेदार मोटरवे इंतजामिया को ठहराया जा रहा है। शहरियों का इस हवाले से कहना है कि बर वक्त मोटरवे इंतजामिया की जानिब से इकदाम नहीं उठाए गए थे। धुंध की वजह से बर वक्त मोटरवे को बंद नहीं किया गया, जिसकी वजह से हद निगाह कम होने के बाद ये हादसा पेश आए हैं और मोटरवे पर धुंध की वजह से आज अलल सुबह 3 बड़े हादसा पेश आए हैं। 3 बड़े हादसा के नतीजे में न सिर्फ गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है बल्कि 25 अफराद भी। फ़ज़ाई आलूदगी की ही बात हो जाए, मुस्तनसर हुसैन तारड़ का लाहौर में रहा है।
हुक्मरानों को यकीन नहीं तो इसकी फ़ज़ा में सांस लेकर दिखाते। ये जुमले नामवर कॉलम निगार, तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी हामिद मीर के हैं, जिन्होंने मुकालमे की सूरत में लाहौर में फैली फ़ज़ाई आलूदगी को अपने ताज़ा कॉलम में मौजू बनाया है। हामिद मीर ने लाहौर शहर में बढ़ती हुई फिजाई आलूदगी के मसले को उजागर करते हुए लिखा कि बागों का शहर लाहौर जो अब उजड़ गया है। इंसानों ने अपने घर बनाने के लिए परिंदों को बेघर कर दिया है। बुलबुल, मैना, चिड़िया और बहुत से दीगर खूबसूरत परिंदे लाहौर से हिजरत कर गए हैं। कोरोना का अरूज था तो डॉक्टर कहते थे कि घरों के अंदर दूर दूर बैठें। फिर डेंगू आया तो घरों के बाहर बैठने से मना किया। अब फिजाई आलूदगी में डॉक्टर शहर से हिजरत का मशवरा दे रहे हैं। हामिद मीर का कॉलम जो एक मुकालमे की सूरत में शुरू होता है, जो सहाफी ताहिर मलिक और तज्जिया निगार सईद काजी के दरमियान फिजाई आलूदगी पर मबनी है। ताहिर मलिक हामिद मीर को बताते हैं कि उनका गला खराब है। जब डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने कहा कि शहर की फजा इतनी आलूदा है कि सांस और आंखों की बीमारी को दावत दे रही है और इन्हें शहर से हिजरत का मशवरा दिया। सईद काजी कहते हैं, फजा इतनी आलूदा है कि शहर में अब सितारे भी नजर नहीं आते। हामिद मीर अपने कॉलम में लखनऊ और लाहौर शहर का तकाबली जायजा लेते हुए तारड़ साहब के सफरनामा लाहौर आवारगी का भी जिक्र करते हैं और लिखते हैं कि अजीम अदीबा एनी आपा ने अंदरून लाहौर की गली कूचों को देखा तो कहा, ये तो हुबहू पुराना लखनऊ है। इस पर मुस्तंसर हुसैन ने जवाब दिया, लखनऊ तो कब का मर चुका और ये लाहौर जिंदा है। मगर अब मुस्तंसर हुसैन तारड़ का लाहौर सिसक सिसक कर मर रहा है। लाहौर के शहरी हवा में नहीं बल्कि हर तरफ छाए जहरीले धुएं में सांस लेते हैं। इस धुएं का साइंसी नाम स्मोग है। स्मोग कभी नजर आती है और कभी नजर नहीं आती। हामिद मीर हुक्मरानों के जमीर को झिंझोड़ते हुए लिखते हैं कि इन्हें लाहौर की सिसकियां सुननी चाहिए। ये शहर मौत के करीब है। इस शहर में हर तरफ कौवे और चीलें नजर आती हैं। ऐसा लगता है कि कौवे और चीलें शहर की मौत का इंतजार कर रही हैं ताकि वो मुर्दा शहर की लाश को नोच सकें। हामिद मीर के कॉलम को शहरी हलकों में सराहा जा रहा है और हुकूमत से फिजाई आलूदगी की रोकथाम के लिए मौसर इकदाम उठाने का मुतालबा किया जा रहा है। लाहौर की फ़ज़ा आलूदा तरीन है, सांस लेना दुश्वार हो चुका है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर पहले नंबर पर है। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 413 तक पहुंच चुकी है, जबकि लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी के साए गहरे होते जा रहे हैं। सांस लेना भी दुश्वार हो चुका है इस फ़ज़ा में और दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में एक बार फिर से लाहौर पहले नंबर पर ही विराजमान है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मारूफ ENT स्पेशलिस्ट प्रोफेसर राशिद ज़िया साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी डेरे डालती हुई नजर आ रही है, किस हद तक ये नुकसानदेह है इंसानी सेहत के लिए? थैंक यू। प्रोफेसर राशिद ज़िया साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बताइएगा कि लाहौर जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स के एतबार से सरे फहरिस्त है आलूदा शहरों में। इंसानी सेहत के लिए फ़ज़ाई आलूदगी किस हद तक नुकसानदेह है, क्या असरात मुरतब करती है इंसानी सेहत पर? फ़ज़ाई और हवाई आलूदगी जो इन दिनों जोरों से है, इंसानी सेहत और जिंदगी के लिए इंतहाई मुहलक है, खतरनाक है। इसमें पाए जाने वाले कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के मरकबात न कि इंसानी सेहत को और रोजमर्रा को डिस्टर्ब करते हैं, खास तौर पे इंसानी हसास अज़ाज़े हैं, नाक, कान, गला और आंखें और स्किन सबसे ज्यादा मुतासर होती है। पहले शुरू में इरिटेशन होती है, आंखों से पानी आता है, नाक से पानी आता है, इंफेक्शन और एलर्जी होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अगर सालों तक हम इसको होंगे तो हमारे दिमागी खलिए डैमेज होने शुरू हो जाते हैं और इससे के बाद कैंसर होने का चांस भी काफी बढ़ जाता है। इसलिए ये एक अर्जेंट मसला है। इससे इंसानी एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ, एवरेज लाइफ पे इंतहाई मोहलक असर होता है। इस पे फौरी सद्देबात करना चाहिए। हम एक मजबूत जिंदा कौम है, वी कैन डू इट। हमें फौरन ही अपनी फैक्ट्रियों और सल्फर से चलने वाले जितनी भी मशीनरी है, व्हीकल है, स्ट्रॉन्ग चेक होना चाहिए। और इंसानी जिंदगी के लिए जरूरी है कि हम अर्ली मॉर्निंग और लेट, जब क्वालिटी इंडेक्स काफी बुरा होता है, उस वक्त कम एक्सपोज हुआ जाए। और अगर जरूरी जाना हो तो मास्क जरूर लगाया जाए। और जो ही अपनी मंजिल पे पहुंचे या घर वापस आए तो जरूरी है कि पूरी बॉडी को, नाक, कान, गले को अच्छे तरीके से पानी से फ्लश कर लिया जाए।
अगर आप बात लें तो सबसे बेहतर है। दूसरी जरूरी बात यह है कि पानी का ज्यादा से ज्यादा पीना, वार्म ड्रिंक्स लेना भी बहुत सारे मुज़र असरात को कम करता है। ठीक है, प्रोफेसर राशिद ज़िया मारूफ ENT स्पेशलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है फ़ज़ाई आलूगी इंसानी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है, लिहाजा एहतियात बरती जाए। आगे बढ़ेंगे, आपको खबर दें कि जाली केचप और सॉसेस बनाने वालों के खिलाफ फूड अथॉरिटी का ग्रैंड ऑपरेशन ठोकर मदीना कॉलोनी, समनाबाद और रायवन रोड के इलाकों में छापामार कार्रवाइयाँ की गईं। खुले रंगों केमिकल से जाली केचप, मायोनीज और सॉसेस तैयार करने पर यूनिट्स की चेकिंग की गई है और फूड अथॉरिटी ने 4 यूनिट्स की चेकिंग के दौरान 3452 किलो जाली माल तल्फ कर लिया है। कार्रवाई का अहवाल रिजवान नकवी से जान लेते हैं। जी रिजवान नकवी, बताइएगा क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी इनके खिलाफ? जी आयशा, DG पंजाब फूड अथॉरिटी रफाकत अली नसवाना की सरबराही में ठोकर न्याज पे, मदीना कॉलोनी, समनाबाद और रायवन के इलाकों में जाली केचप बनाने वाली और सॉसेस बनाने वाली फैक्ट्रियों पे छापामार कार्रवाइयाँ की गई हैं। फैक्ट्रियों में खुले रंगों केमिकल स्टार्च से जाली केचप, मायोनीज, सॉसेस तैयार किए जा रहे थे, जिसपे 4 यूनिट्स पे छापामार कार्रवाइयाँ करते हुए 3452 किलो माल है जो कि कब्जा में लेके पंजाब फूड अथॉरिटी की टीमों ने तल्फ कर दिया है। रिजवाना की बहुत शुक्रिया। बल्दियाती इंतखाबात के इनेकात और हल्का बंदियों के मामले पर सूबाई इलेक्शन कमीशन इन एक्शन है। क्या अहकाम जारी किए गए हैं, राव दिलशाद हुसैन से जान लेते हैं। जी राव। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से सूबाई इलेक्शन कमिश्नर गुलाम इसरार खान ने पंजाब हुकूमत को मरासला जारी किया, जिसमें बावर कराया गया है कि अगर पंजाब हुकूमत 30 नवंबर तक ऑर्डिनेंस या बल्दियाती एक्ट नया जिसकी बाज़गश जो है वो चल रही है, अगर पास नहीं करवाती तो इलेक्शन कमीशन जो है वो 31 दिसंबर को मौजूदा बल्दियाती निज़ाम की मुद्दत ख़त्म होने पर अप्रैल में इलेक्शन कराने के हवाले से आइनी जिम्मेदारी ज़रूर पूरी करेगी और बल्दियाती एक्ट 2013 के तहत ही नए बल्दियाती इंतखाबात जो हैं वो करा दिए जाएंगे। आपको ये बताएं कि इस हवाले से जो मरासला जारी किया गया उसमें यह भी कहा गया है कि पंजाब हुकूमत ऑर्डिनेंस लाए या फौरी तौर पर जो है वो पंजाब असम्बली से कानून मंजूर करवाए, ताकि हल्का बंदियाँ जो कि नेबरहुड कौंसल्स की 1883 नेबरहुड कौंसल और इसके साथ साथ 3300। रातुल शाह, बहुत शुक्रिया आपका। मेयर लाहौर करने रिटायर्ड मुबशर जावेद ने बजट इस्तेमाल में महकमा बल्दियात की जानिब से 8% बजट इस्तेमाल करने की पाबंदी मानने से इनकार कर दिया है। मेयर लाहौर का इस हवाले से क्या कहना था, उस्मान अलीम से जानते हैं। जी उस्मान। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की जानिब से लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 के तहत जो है वो तरक्याती बजट पास किया गया था मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का, और इसी पर महकमा बल्दियात की जानिब से बाकायदा तौर पर पाबंदी लगाई गई थी कि तरक्याती स्कीमों की मद में 8% से ज़ायद बजट जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जिसको मेयर लाहौर ने मानने से इनकार कर दिया। और इस बजट इस्तेमाल पर मेयर लाहौर और महकमा बल्दियात आमने सामने दिखाई देते हैं और मेयर लाहौर की जानिब से बाकायदा तौर पर तमाम UC चेयरमैन को ये हिदायत जारी की गई हैं कि ये जो 8% बजट इस्तेमाल करने की पाबंदी लगाई गई है महकमा बल्दियात की जानिब से, इसको नहीं मानते, लिहाजा तमाम UC चेयरमैन जो हैं वो अपनी अपनी मुतलका UC में जितने भी मसाइल हैं उनकी तरक्याती स्कीमें जो हैं वो बनाकर सिफारशात मंजूरी के लिए मेयर लाहौर को जमा करवाएं, जिसमें फ़ी UC जो है वो 50 लाख तक की तरक्याती स्कीमें जो हैं वो शामिल की जाएं। फ़ी UC चेयरमैन को तरक्याती स्कीमों की मद में 50 लाख रुपए जो हैं वो दिए जाएंगे। ये मजमूई तौर पर 1 अरब 37 करोड़ की तरक्याती स्कीमें जो हैं। उस्मान अलीम, बहुत शुक्रिया।